हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। क्या? संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। अगर हम कहें कि यह नंबर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो लगभग में जितने भी प्रश्न एग्जाम होते हैं सभी में यह प्रश्न पूछा जाता है। किसी न किसी संख्या को दे दिया जाता है और उसका वर्ग करना होता है ना। तो आइए हम सीखते हैं संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। देखिए, जैसे अगर हम कहें कि संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, अगर आपसे कोई कहे कि 0 का वर्ग कितना होता है तो आप कहते हैं 1। 0 का वर्ग कितना होता है तो 0। 1 का वर्ग कितना होता है 1। 2 का वर्ग कितना होता है भैया 4। 3 का वर्ग कितना होता है तो आप कहेंगे 9। 4 का वर्ग कितना होता है तो 16। 5 का वर्ग कितना होता है 25। वैसे ही 6 का वर्ग कितना होता है 36 ना। 7 का वर्ग कितना होता है तो आप कहेंगे 49। 8 का वर्ग कितना होता है तो आप कहेंगे 64। 9 का वर्ग कितना होता है तो 81। और 10 का वर्ग कितना होता है तो आप कहेंगे 100। चलिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं हमें है, इससे ज़्यादा तो हम कर लेंगे। इतना तो नॉर्मली सभी लोगों को आता है वर्ग करना, लेकिन आज हम वर्ग ज्ञात करेंगे जब संख्याएं दी गई हों और उसका वर्ग ज्ञात करना। देखिए, इसमें भी कई कंडीशन बनते हैं। तो सबसे जो पहला कंडीशन हम पढ़ेंगे, उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिनके इकाई का अंक कितना हो 5 हो ना। उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिनके इकाई का अंक कितना हो 5 हो। आइए समझते हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि 5 का वर्ग कितना होगा तो तुरंत आप जवाब देते हैं 25, क्योंकि 5 का वर्ग कितना तो 25 यहां लिखा गया। अब आएगा 15 का वर्ग, तो आपका जवाब तो आ जाता है, लेकिन अब समस्या समझिए, थोड़ी थोड़ी हमारे अंदर समस्याएं आने लगती हैं। जैसे अगर कोई कहे कि 15 का वर्ग तो 25 यानी 225 हो जाएगा ना 15 का वर्ग, लेकिन वहीं आ जाए कि नहीं 25 का वर्ग कितना होगा, तो अब आप थोड़ा थोड़ा रुकने लगते हैं। लेकिन आप रुकिए मत। जब संख्याओं के इकाई का अंक कितना हो 5 हो और उसका वर्ग करना हो, तो देखिए 5 का वर्ग तो 25 होगा ही ना, और जो शेष संख्या बचती है उससे एक अधिक से गुणा कर दीजिए। जैसे 2 है, 2 से एक अधिक क्या होगा 3, तो 2 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा। वैसे ही देखिए 35 का वर्ग करना होगा तो 5 का वर्ग तो 25 होगा ही, बचा शेष 3, 3 से एक अधिक से गुणा कर दीजिए यानी 4 से, तो 4 तिहाई 12, 1225। वैसे ही मान लीजिए है आपके सामने 65 का वर्ग करना हो तो आप तुरंत कर सकते हैं। 5 का वर्ग 25 होगा ही, और जो शेष संख्या बची 6 से एक अधिक से गुणा करिए 7 से, तो 7 छक 42। ठीक है, 4225 हो जाएगा। मान लीजिए आ गया कि 105 का वर्ग करना हो तो भी आप कर सकते हैं। 5 का वर्ग 25 होगा, जो शेष बचा उससे एक अधिक से 10 बचा, अब एक अधिक 11 से गुणा करिएगा, 11 दहा में 110, यही वर्ग हो जाएगा ना। यानी कि आप नोट कर सकते हैं कि उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिनके इकाई का अंक 5 है, तो आप लिख सकते हैं 5 का वर्ग 25 होगा। ये तो कंफर्म है। जो शेष बचती है, जो संख्या शेष बचती है, उससे एक अधिक से गुणा करके संख्या लिख देते हैं। वहीं उस संख्या
की वर्ग होगी। कन्फर्म। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने आ जाए कि 95 का स्क्वायर, मान लीजिए 95 का स्क्वायर करना हो तो भी आप कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर तो 25 होगा ही। 9 शेष बचा, शेष संख्या 9 बची। 9 में एक अधिक से यानी 10 से गुणा तो 10 9 90 ना, 10 9 90, 90 25 हो जाएगा। यही उत्तर हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसके इकाई का अंक 5 हो, तो 5 का वर्ग तो 25 होगा, और जो शेष संख्या बचती है उससे एक अधिक से जब गुणा कर देते हैं तो वही उस संख्या का वर्ग होता है ना। हम इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, आगे हम बात करते हैं। अब कहिएगा कि सभी संख्याओं के इकाई का अंक तो 5 होगा नहीं। अब ऐसा भी तो होगा, उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिनके इकाई का अंक 5 न हो, उसका भी हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं भैया। देखिए अब लिख सकते हैं उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिनके इकाई का अंक 5 न हो। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि आप 12 का वर्ग बताइए, तो आप तो बता लेते हैं ऐसे कि 144 होगा, क्योंकि आप यह इतना तक तो जानते हैं। लेकिन रह गई बात हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा एक सर्व समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको हम कर सकते हैं a ऑब्लिक b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक बी स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए इसी फॉर्मेट में हम इस संख्या को भी लिख के वर्क कर सकते हैं। जैसे 12 है कि 12 का स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 ऑब्लिक 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो इसी आधार पे लिखिए a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुणे a का मतलब 1 क्योंकि सूत्र से 2 है, गुणे b का मतलब 2 ऑब्लिक कौन सा b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर ना। अब कर लीजिए, देखिए आप यहाँ से लिखिए 4 2 दूनी 4 1 1 कम 1 144 हो जाएगा ना। वैसे ही मान लीजिए अगर आपसे करना हो कि नहीं ठीक है आप 34 का स्क्वायर करके बताइए कितना होगा, तो ऐसे ही कर लेना है। देखिए करना क्या, 3 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुणे 3 गुणे 4 ऑब्लिक 4 का स्क्वायर यही होगा ना, 34 है। अब कर लीजिए, देखिए यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, चूंकि 2 अंक में है इसलिए आप ऐसे ही लिखिए 4 तिहाई 12 दूनी के 24 ऑब्लिक 9। अब जोड़िए, देखिए जोड़ने का सिस्टम समझिए, हमेशा एक ही अंक लेते हैं। जैसे 6 ले लिया, अब एक जो है अगले अंक में चला जाएगा तो 24 25 हो गया, 25 को 5 सही, 25 को 5 सही। अब यह जो 2 है यहाँ चला जाएगा तो 9 और 2 कितना हो जाएगा भैया 11 हो जाएगा, अर्थात 1156 हो जाएगा। किसका वर्ग, तो 34 का वर्ग 1156 हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए अगर हमें करना हो कि नहीं ठीक है 95 का वर्ग करना हो, चूंकि हम तो जानते हैं इसे 95 का वर्ग करना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब 9 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुणे 9 गुणे 5 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर ना, 5 का स्क्वायर 25 ठीक। अब देखिए यह कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 9 90 सही, 5 दूनी के 10 9 90 और 9 9 81 ना। अब देखिए जोड़ते कैसे हैं भैया, 5 तो होगा ही, यह 2 जीरो में जाएगा तो 2 होगा, और 9 81 में चला जाएगा तो 81 और 9 कितना हो जाएगा 90 25। इससे पहले हम लोगों ने निकाला था कि 95 का वर्ग 90 25 ही होता है ना। इस आधार पे हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई भी संख्या दी गई हो इस आधार पे हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यह तो अभी एक मेथड है,
आप चाहें तो इसे इस आधार पे ले सकते हैं, लेकिन अक्सर आपसे ऐसी संख्याएं पूछता है जो या तो 100 के करीब हैं, या तो 1000 के करीब हैं, या तो 10,000 के करीब हैं, या तो 1 लाख के करीब हैं। आपसे ऐसी संख्याएं पूछी जाती हैं, तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वह है। चलिए, इस आधार पे तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें जो सीखना है वह महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सीखिए उन चीज़ों को जो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर हम कहें उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, अब हम सीखेंगे भैया। उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जो 100 के नजदीक हों। तो दो कंडीशन बनेगा, उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जो 100 के नजदीक हों। तो देखिए, दो कंडीशन बनेगा। पहला, जब 100 से क्या हो, कम हो, और दूसरी जो कहानी बनेगी, जब 100 से क्या हो, अधिक हो। मतलब ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जो 100 के करीब है लेकिन 100 से कम है, या उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जो 100 के करीब है लेकिन 100 से अधिक है। तो सबसे पहले हम उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे जो क्या है भैया, पहला कंडीशन लेके चलते हैं, जब संख्या क्या हो, 100 के करीब हो तथा 100 से कम हो, उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना जो 100 के करीब है लेकिन क्या हो, 100 से कम हो, उस संख्या का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 92 का वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। अब सिस्टम समझिए कितना आसानी से हम कर सकते हैं। यह 100 से जितना कम है उसका वर्ग करके आप 2 अंक में लिख लीजिए। सही है, 100 से जितना कम है उसका वर्ग करके 2 अंकों में लिखिए, क्योंकि 100 है बेस, तो 2 अंक में लिखना है, जायज़ सी बात है। तो जैसे देखिए 100 से कितना कम है, 8 का वर्ग करिएगा तो कितना होगा, 64। सही। अब ध्यान दीजिए, जितना कम था उतना और कम कर दीजिए। मतलब 100 से 8 कम था, 8 और कम कर दीजिए तो कितना होगा भैया, तो आप कहेंगे 8 और कम कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 84 ना, क्योंकि इसमें से 8 हम और घटा लेंगे तो कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 12 में से 8 जाएगा तो 4, और यहाँ बचेगा कितना, तो 8 बच गया 84, तो 84 64 हो गया। अब जैसे समझिए यहाँ पे अगर कहा जाए कि ठीक है 95 का स्क्वायर करना हो, तो हमने कहा जितना कम है उसका वर्ग करके 2 अंकों में लिख लीजिए। तो देखिए 100 से 5 कम है तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 2 अंकों में लिख लिया। अब जितना कम था उतना और कम कर लेंगे। देखिए 100 से 5 कम था, 5 और कम कर लेंगे तो 95 में से 5 घटा लेंगे आप, तो कितना आएगा भैया, 90 25, जिसको हमने किया था ना। वैसे ही समझिए अगर कहा जाए कि नहीं ठीक है 97 का आप स्क्वायर करके बताइए, तो हम करेंगे क्या, 100 से कितना कम, तो आप कहेंगे 3 कम, तो 3 का वर्ग करके 3 का वर्ग 09 होगा, क्योंकि 2 अंकों में लिखना है। जितना कम था उतना कम कर लीजिए, 100 से 3 कम था, 3 और कम कर लेंगे तो कितना बचेगा भैया, 94 ना, 9407। देखिए ऐसे अगर हम लगाएं तो हम बहुत कम समय में कार्य कर सकते हैं। सही है। अगर आपको दिया जाए कि नहीं ठीक है 88 का स्क्वायर आप करिए, तो कर सकते हैं, किसी संख्या का कर सकते हैं, लेकिन बेस 100 होना चाहिए। सही है। अब देखिए 88 का वर्ग कितना कम है भैया, तो आप कहेंगे 12 कम है, 12 का वर्ग 144 होता है ना, चूंकि अब 3 अंक में हो गया तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे लिख दिए। जितना कम था उतना और कम कर लीजिए, यानी कि इसमें से 12 घटा लेंगे तो 6 7 76 बचा ना। अब ध्यान दीजिए कितना हो गया, 76 हो गया ना,
यह वर्ग हो गया इसका। लेकिन रह गई बात कितना, अब यहाँ से यह वाला जुड़ेगा, यह 4 4 हो जाएगा और यह कितना हो गया 6 1 7 हो जाएगा और यह कितना हो गया 7 77 44 हो जाएगा। यानी 88 का वर्ग करेंगे तो 77 44 हो जाएगा ना, 88 का वर्ग करिएगा तो 77 44 हो जाएगा। इस आधार पे हम कर सकते हैं, क्योंकि 144 हुआ था, यहाँ 76 हुआ था ना, क्योंकि यहाँ से हमने घटाया था तो यहाँ कितना हुआ था भैया 76 हुआ था। अब यहाँ देखिए चूंकि 2 अंकों पे लिखना है, जो एक्स्ट्रा अंक है यहाँ जुड़ जाता है तो 77 44 हो जाता है। ऐसे हम कर सकते हैं। आ जाइए अब आगे बात करते हैं। अब आगे थोड़ा सा एक चार्ट बना लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। आइए इसे चार्ट के विधि से पढ़ लेते हैं, कितना आसान होगा देखिए। जब संख्या 100 से कम हो, 1000 से कम हो, 10,000 से कम हो या 1 लाख से कम हो तो भी हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जब बेस कितना हो जाए भैया 100, 1000, 10,000, 1 लाख, मन करे तो आप 10 लाख भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन हम इतना ही चलेंगे। आ जाइए अब देखिए जब बेस कितना हो जाए 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो या बेस 1 लाख हो, तब संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि नहीं ठीक है आप 99 का वर्ग बताइए कितना होगा, या कोई कहे 999 का वर्ग कितना होगा, या हो जाए 9,999 का वर्ग कितना होगा, या कोई कहे 99,999 का वर्ग कितना होगा। अब देखिए इसका वर्ग अगर ज्ञात करना हो तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 कम है तो 1 का स्क्वायर करके 2 अंक, जितना कम था उतना और कम कर दीजिए, तो 1 कम 100 से 1 कम था, 1 और कम कर देंगे तो 98 हो जाएगा। अब चूंकि देखिए 1000 है तो 3 अंक में लिखेंगे, यहाँ पे 1 कम है तो 1 का वर्ग करके 3 अंकों में लिख लीजिए, और जितना कम था उतना कम कर लीजिए तो 998 हो जाएगा। यही उत्तर हो गया, सही है। यहाँ आ जाइए देखिए अब यह चूंकि 4 अंकों में है तो 4 अंक में चलना होगा ना, 0 0 0 1, क्योंकि 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 0 1 होगा। अब 4 अंकों में लिखना है, जितना कम था उतना और कम कर लीजिए, तो आप कहेंगे 10,000 से 1 कम था, 1 और कम कर लेंगे तो 99,998, यही होगा, उत्तर हो गया। आ जाइए यहाँ देखते हैं। देखिए कितना कम भैया 1 कम, तो आप लिख सकते हैं 1 कई अंक में लिखना होगा या 5 अंक में, 1 2 3 4 5 अंक हो गया ना। अब जितना कम था उतना कम कर दीजिए, 1 और कम, मतलब 1 लाख से 1 कम था, 1 और कम कर दीजिए तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 999, फिर 9 और 8, यही होगा ना, सही है। इस आधार पे हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कहा जाए कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ठीक है आप 98 का स्क्वायर बताइए, या यहाँ पूछा जाए 998 का स्क्वायर बताइए, या पूछा जाए कि 9,998 का स्क्वायर बताइए, या पूछा जाए 99,998 का स्क्वायर बताइए, तो भी हम कर सकते हैं। देखिए कितना कम 2 कम, 2 का वर्ग करिए, 2 दूनी 4, यानी 0 4, जितना कम था उतना और कम कर दीजिए, तो 2 कम था 2 और कम कर देंगे तो 9604 हो जाएगा। अब इसको देखिए कितना कम भैया 2 कम, तो वर्ग कर लीजिए तो 004 हो जाएगा ना, क्योंकि अब 3 अंक पे लिखना होगा, क्योंकि यहाँ 0 देखिए 3 है तो 3 अंक पे लिखना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 कम था 2 और कम कर दीजिए तो 9 9 कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ आ जाइए, इसको आप लिखेंगे 004, क्योंकि यहाँ बेस कितना 4 अंकों पे लिखना होगा ना, तो यहाँ एक और 0 बढ़ा दीजिए 4 हो गया, ठीक। यहाँ एक और 0 बढ़ा दीजिए 4 अंक पे हो गया। 2 कम था 2 और कम कर लीजिए तो 99 9 6
अरे हाँ 6 सही, क्योंकि 2 कम था, 2 और कम कर लिया। यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ आपका अंक पे लिखना है भैया, यहाँ 4 अंक पे, तो यहाँ आप देखिए 3 5 0 हो गया, तो 5 अंक पे यानी 0 0 0 0 4 होगा, क्योंकि 2 कम है तो उसका वर्ग होगा ही। अब 2 और कम कर लीजिए तो आप कहेंगे 99 99 कितना हो गया, 6 हो गया। यही उत्तर हो गया। ऐसे ही हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, यानी जितने बेस के आसपास है उतना ही हम क्या कर लेते हैं, उतना ही जीरो में पहली संख्या को रखते हैं, और जितना उससे कम है, जैसे 1 लाख से जितना कम है उतना और कम कर दिए। 1 लाख से देखिए यह 2 कम था, सही है, 99,998 था, 2 और कम कर लीजिए तो 99,996 हो गया, और जो जितना कम था 1 लाख से उसका वर्ग करके उतने अंकों में हमने रख दिया था, 5 अंकों में, यह संख्याओं का क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब इसे आप नोट लिख सकते हैं, एक पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ पे, देखिए इसे नोट पॉइंट में हम लिख सकते हैं, जब संख्या क्या हो भैया, 100 के करीब हो तथा कम हो ना, 100 के तथा कम हो, या फिर संख्या 1000 के करीब तथा कम हो, या संख्या 10,000 के करीब तथा कम हो, या संख्या 1 लाख के करीब तथा कम हो, तो आप लिख सकते हैं 100 से जितना कम उसका वर्ग करके कितना, 2 अंकों में लिख लेते हैं, तथा 100 से जितना कम था उतना और कम करके संख्या लिख देते हैं। वहीं उस संख्या का वर्ग होगा। कन्फर्म कि मतलब जब संख्या 100 के करीब हो, या वही कहानी जब 1000 के करीब हो, तो 1000 से जितना कम है उसका वर्ग करके अब 3 अंकों में लिख देंगे ना, लिख लेते हैं, तथा 1000 से जितना कम था उतना कम करके संख्या लिख देते हैं, वही उस संख्या का वर्ग होगा। देखिए इस आधार पे हम कर सकते हैं, सही है। तो एक पॉइंट तो हमारा यह हो गया कि उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना जो 100 के करीब हो तथा 100 से कम हो। लेकिन अब कहेंगे कि अब उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना जो 100 के करीब हो लेकिन क्या हो, 100 से अधिक हो ना। अब चलिए उसे भी पढ़ लेते हैं कि जब संख्या 100 से क्या हो भैया, अधिक हो, उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना। जब संख्या 100 से अधिक, मतलब उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना जब संख्या क्या हो, 100 से अधिक हो ना। अब देखिए उसका जब वर्ग ज्ञात करना हो तो आइए हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए 102 का आप वर्ग करिए, तो कुछ नहीं करना, जितना कम है उसका वर्ग, जितना अधिक है उसका वर्ग कर लीजिए। 2 अधिक है तो 2 का वर्ग 4 होगा, फिर 2 अंकों में लिखना है। जितना अधिक था उतना और अधिक कर दीजिए, तो आप कहिएगा 2 अधिक था 2 और अधिक कर देंगे, यानी इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। यही वर्ग हो गया, बस यही वर्ग हो गया। देखिए अगर कहा जाए कि नहीं ठीक है 105 का वर्ग करना हो, तो जितना अधिक था उसका वर्ग करिए, तो 5 अधिक है तो 5 का वर्ग 25, चूंकि 2 अंकों में हो गया। अब इसमें जितना अधिक था उतना और अधिक कर देंगे, तो 105 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यही संख्या का वर्ग हो गया ना। अगर कहा जाए कि ठीक है आप जो है 103 का वर्ग करिए, तो देखिए 103 का वर्ग करना हो तो जितना अधिक है, यानी कि 09, 3 अधिक है तो 3 का वर्ग करके 09।
अब इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। यही संख्या का क्या हो गया, वर्ग हो गया ना। तो हम कह सकते हैं, नोट पॉइंट में इसे लिख सकते हैं, लिख लीजिए, 100 से जितना अधिक है उसका वर्ग करके 2 अंकों में लिख लेते हैं तथा 100 से जितना अधिक है उतना और अधिक कर देते हैं, वहीं उस संख्या का वर्ग होगी या होगा। मतलब 100 से जितना अधिक है उसका वर्ग करके 2 अंकों में लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं भैया, 100 से जितना अधिक था उतना और अधिक कर देते हैं, वहीं उस संख्या का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा ना। अब देखिए उसी आधार पे चलें कि जब बेस 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो या 1 लाख हो, तब भी हम कर सकते हैं। यानी कि यह पॉइंट हम लिख सकते हैं, कितना भैया, जब बेस 100, 1000, 10,000 या 1 लाख हो। अब देखिए कितना आसानी से हम कर सकते हैं इस चीज को। यानी कि जब बेस 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो या 1 लाख हो, ठीक है, उस आधार पे चलेंगे। मान लीजिए यहां आपसे कहे कि नहीं ठीक है 102 का स्क्वायर करना है, या फिर कहे यहाँ 1002 का स्क्वायर करना है, या कहे कि 10,002 का स्क्वायर करना है, या कहे 1,02 का स्क्वायर करना है ना। देखिए कितनी आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक, 1,02 का स्क्वायर करना है तो भी हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं, अगर हम कहें कि 2 अधिक है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, चूंकि 2 अंकों में लिखना है। अब 2 जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा। यहाँ देखिए वर्ग करेंगे 4 होगा, 2 अधिक है, चूंकि 3 अंकों में लिखना है, अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 अधिक है, 4 हो गया, चूंकि अब 4 अंकों में लिखना है तो 1 2 3, अब इसमें जोड़ दीजिए, यह हो गया। आ जाइए, इसका वर्ग करना है तो 4 तो होगा ही, चूंकि अब 5 अंकों में लिखना है तो 1 2 3 4 और 5। अब इसको जोड़ दीजिए तो आपका होगा 1 2, देखिए 3 0 4 0 ही है, फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, तो कहेंगे कि 4 हो जाएगा। यही उत्तर हो गया ना। अब देखिए अगर संख्या मान लीजिए दिया गया हो कि ठीक है 107 का वर्ग करना है, या 1007 का वर्ग करना है, या 10,007 का वर्ग करना है, या 1,07 का वर्ग करना है, तब संख्या क्या होगी। चलिए 7 का वर्ग करेंगे 49, चूंकि 2 ही अंकों में लिखना है, 7 जोड़ देंगे तो 114 हो जाएगा। यही उत्तर हो गया ना। आ जाइए यहाँ 7 का वर्ग करेंगे 49 होगा, चूंकि 3 अंकों में लिखना है, फिर जोड़िएगा तो 1014 होगा, यह हो गया। यहाँ आ जाइए 7 का वर्ग करना है तो आपका होगा 49, चूंकि अब कितने अंक में लिखना है भैया, 4 अंकों में। देखिए यहाँ पे 4 0 है तो 4 अंकों में लिखना है, अब जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 14 हो गया। यह उत्तर हो गया ना। अगला आ जाइए, देखिए 7 7 49, चूंकि अब कितना लिखना है तो 5 अंकों में, तो यहाँ 3 0, अब जोड़ दीजिए तो यहाँ 7 जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा, यानी कि 0 0 0 14।
ठीक है, यह उत्तर हो गया। इस आधार पे हम किसी भी संख्या का वर्ग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमने वर्ग ज्ञात किया है वैसे ही संख्या का हम घन भी ज्ञात कर लेते हैं, वर्ग मूल भी ज्ञात कर लेते हैं और घन मूल भी ज्ञात कर लेते हैं। तो अगले जो पार्ट होगा उसमें हम लोग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की सबसे आसान और सबसे छोटी ट्रिक वाली विधि समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।